आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज दिन भर की बड़ी खबरें जानेंगे इस वीडियो में, जहां पर एक एक करके हर मुख्य समाचार आप सभी तक पहुंचाएंगे। आप लोगों से ये खबरें छूटे नहीं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आगे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए वी सपोर्ट इंडिया गठबंधन। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी टिकट घोटाला। बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, कर्नाटक पुलिस का बड़ा एक्शन। 800 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। घपले में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक भी जाएगी आंच, पड़ी हैं छींटे। जी हां दोस्तों, अपडेट है, कर्नाटक पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बीजेपी के विधायक टिकट घोटाले में हिंदू कार्यकर्ता चैत्र कुंडपुरा, संत अभिनव हलसरी और अन्य सहित 9 आरोपियों के खिलाफ अदालत में 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। गौरतलब है, ये सभी आरोपी फिलहाल बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर 75 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। 4.5 करोड़ नगद बरामद किए। यहाँ पर टिकट घोटाला हुआ था दोस्तों चुनाव के दौरान। आप सभी को बताते चलें, खबर निकल के आई है कि घपले में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी छींटे पड़ेंगी। ये अपडेट निकल के आई है, कर्नाटक पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। कर्नाटक चुनाव के दौरान इन आरोपियों ने यहां पे बीजेपी का टिकट दिलाने का वादा करके 500 करोड़ की धोखाधड़ी की थी। इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों। बीजेपी के कई अहम राज खुल जाएंगे इस पूरे मामले में। फर्जी आरोप में गिरफ्तारी, जांच का दिखावा, फिर अधूरी चार्जशीट। इधर आरोपी महीनों जेल में, और अगर आरोपी बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सब आरोप खत्म। जी हां दोस्तों, ब्रेकिंग अपडेट में बताते चलें, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतरे हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर। जी हां दोस्तों, ये जस्टिस मदन बी लोकुर वही जज हैं जो आए दिन मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, बयान देते हैं। अब इन्होंने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कही जिस पर सभी का ध्यान गया। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम पड़ता है अदालतें जमानत को स्वीकार करने के मूलभूत सिद्धांत को भूल चुकी हैं। उन्होंने यहां पर जांच एजेंसी और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि ये लोग सबूत नहीं पेश करवा पाते हैं और जांच भी नहीं पूरी करवा पा रहे हैं। आखिर इतनी देर क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अदालतों के जमानत नहीं देने के फैसलों पर कई सवाल उठाए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिए जाने को लेकर जस्टिस लोकुर की तरफ से ये सवाल उठाए गए दोस्तों। उन्होंने जांच एजेंसियों की उस मंशा पे सवाल उठाए जिसमें वह अधूरी चार्जशीट फाइल करने और आरोपियों को लंबे वक्त तक जेल में रखने के लिए डॉक्यूमेंट ही जमा नहीं करती हैं। यहां पर पूर्व जज ने ये बड़ी बात कही है। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी बड़ा एक्शन, रद्द हो सकती है सीआईसी की नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं बड़े आरोप। आप सभी को जानकारी के लिए बताते चले, नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को लिखित शिकायत दी है कि उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में नहीं बुलाया गया, उनके शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया गया। और वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने इस पर एक्शन लेने की मांग की है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि सीआईसी की नियुक्ति में मोदी सरकार ने विपक्ष से कोई रणनीति साझा नहीं की, कोई विचार विमर्श नहीं किया और यहां पे चुपके से नियुक्ति की गई है और कांग्रेस पार्टी को अंधेरे में रखा गया है। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से शिकायत की है दोस्तों, शिकायती पत्र भेजा है। ये अपडेट निकल के आई है। पीएम मोदी की डिग्री का मामला। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी ने उठाए हैं सवाल, रैली में खोल दी है पोल। इस समय की अपडेट निकल के आ रही है। लगातार पीएम मोदी की ओर से कहा जा रहा है कि 70 सालों से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है और इसी का जवाब दिया है प्रियंका गांधी ने। उन्होंने कहा कि अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो मोदी जी स्कूल कैसे पढ़ने गए। और इसी पूरे मामले पे प्रियंका गांधी आगे बोली हैं, मुझे नहीं मालूम मोदी जी पढ़ने भी गए या फिर नहीं, लेकिन उनकी इंटायर पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट कांग्रेस के दिए गए कंप्यूटर पर ही छपा होगा। यहाँ पर प्रियंका गांधी ने जोरदार तरीके से हमला बोला है पीएम मोदी पे और यहाँ पे मांग की है कि पीएम मोदी को अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए,
क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी की डिग्री का मामला गुजरात हाई कोर्ट में भी लंबित है। सीएम केजरीवाल और सांसद संजय सिंह की याचिका लंबित है। और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए और कह दिया कि पता नहीं मोदी जी पढ़ने भी गए या फिर नहीं। क्या दोस्तों आप लोग भी प्रियंका गांधी की बातों से सहमत हैं और मांग करते हैं कि पीएम मोदी को अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए या फिर नहीं? जरूर बताइए अपनी भी राय दोस्तों। इसी के साथ अगली अपडेट आ रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। महुआ मोहित्रा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। एथिक्स कमेटी ने की है सांसदी खत्म करने की सिफारिश। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी के सांसद महुआ मोहित्रा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा की एथिक्स समिति ने महुआ मोहित्रा की सांसदी खत्म करने की सिफारिश की है। संसद से निष्कासित की जाएंगी महुआ मोहित्रा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी शिकायत की थी। उनकी शिकायत पे यहाँ पर एक्शन लिया गया है दोस्तों। जांच के बाद महुआ मोहित्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि समिति ने यहाँ पर उनके खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ये यहाँ पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी साझा की है दोस्तों। देख सकते हैं महुआ मोहित्रा को लेकर ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। नोटबंदी के मामले पर राहुल गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। नोटबंदी के 7 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पे किया कटाक्ष। कहा रोजगार खत्म करने की सोची समझी साजिश थी। कांग्रेस नेता ने नोटबंदी के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी को ही निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी के जरिए यहां पे असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ने की इनकी सोची समझी साजिश थी। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी ने रोजगार को तबाह किया, श्रमिकों की आमदनी को रोक दिया। उन्होंने कहा कि 99% आम भारतीयों पर यह हमला था, सिर्फ 1% पूंजीपति मोदी मित्रों को इससे फायदा पहुंचा। उन्होंने कहा कि इसके क्या फायदे हुए, इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक नहीं दिया। देश उनके जवाब का इंतजार कर रहा है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है? राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं या फिर नहीं? जरूर बताइए अपनी भी राय। बिग ब्रेकिंग न्यूज। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, अहम विधेयक हो सकते हैं पारित। शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगा। सूत्रों ने ऐसी जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक सत्र 3 दिसंबर को 5 राज्यों में वोटों की गिनती के कुछ दिनों बाद शुरू हो सकता है। शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है और 25 दिसंबर से पहले समाप्त हो जाता है। लेकिन इस बार चुनाव है, जिसके चलते सत्र देर से शुरू होगा, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले 3 प्रमुख विधेयकों पर सत्र के दौरान विचार किया जा सकता है। गृह मामलों की स्थायी समिति ने हाल ही में तीनों रिपोर्टों को अपनाया था। मध्य प्रदेश में गरजी हैं प्रियंका गांधी। यहां पर सीधे तौर पर गौतम अडानी को लिया है निशाने पर। पीएम मोदी के मित्र अडानी को लेकर लगातार कई खुलासे किए हैं कांग्रेस पार्टी ने। अब प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में घेरा है मोदी सरकार को। पूछा हवाई जहाज किसके? अडानी के। हवाई अड्डे भी अडानी के। सब कुछ निजीकरण किया जा रहा है। बंदरगाह भी अडानी को सौंप दिए गए हैं। अब सरकारी कंपनियां सब किसकी हैं? अडानी की। तब क्या अडानी जी सरकारी नौकरी दे सकते हैं? क्या अडानी जी पुरानी पेंशन दे सकते हैं? उन्होंने चुनावी सभा में यहाँ पर दोस्तों ये बात पूछी और इसका जवाब तो नहीं, सब कुछ अपने मित्रों को दे दिया है, जनता को क्या दिया। इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने घेरा है दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार को। ये आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो इस वीडियो में आप सभी ने जाने हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी